ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। देह छता जैनीनसं मरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि ते ज्ञानी न चरण बंधन हो अग्नि। स्वानुभूति दर्शन ग्रंथ शंका समाधान या प्रश्नोत्तर अपने चल रहे हैं। अभी तक अपने 604 प्रश्नों की चर्चा हो चुकी थी। 605 नंबर का प्रश्न चलेगा। इसमें प्रश्न है, आत्मार्थी जिसे कि वास्तव में आत्मार्थ प्रकट हुआ है वह निशंक रूप से निर्णय कर सकता है कि मुझे भय नहीं है, भव नहीं है। क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रश्न है, आत्मार्थी जिसे कि वास्तव में आत्मार्थ प्रकट हुआ है वह निशंक रूप से क्या निर्णय कर सकता है कि मुझे भव नहीं है? अब ये प्रश्न है। क्या उसको ऐसे लगने लगता है कि अब हमारा ज्यादा संसार नहीं है? ये किसी का प्रश्न है। क्या ऐसा वो निर्णय कर सकता है? ऐसा उसके ज्ञान में आने लगता है क्या हमारा संसार ज्यादा नहीं है? ये प्रश्न है। अब उसका समाधान जो दिया है उसको यहां पर अपन पढ़ते हैं। प्रश्न समझ में आ गया? जो सच्चे अर्थों में आत्मकल्याण करने का इच्छुक है, आत्मार्थी जीव, क्या उसको ऐसा महसूस होने लगता कि हमारा ज्यादा संसार नहीं है? ये प्रश्न है। अब उसका समाधान पढ़िए। आत्मार्थी स्वयं निर्णय कर सकता है। सम्यक दर्शन होने से पूर्व भी अपने को वैसी ऊष्मा होश आए तो स्वयं निर्णय कर सकता है। कोई ऐसा पात्र जीव हो तो वह अपनी भावना तथा आत्मार्थीता के आधार से यह निर्णय कर सकता है। क्या समझ में आया? देखो, दृष्टांत के रूप में समझो तो सिद्धांत समझ में आएगा। जो विद्यार्थी जिस उसमें भर्ती होने के लिए जा रहा हो, जैसे मान लीजिए आजकल जो डॉक्टरी के लिए टेस्ट होते हैं निकलने के लिए, पढ़ाई के लिए, या और भी जो भी जिस चीज़ के लिए उनके लिए उन्होंने उसमें पढ़ाई करने के लिए उनके लिए अभी टेस्ट देना है, तो उनके लिए क्या ऐसा महसूस होने लगता है कि अब हम डॉक्टर बन जाएंगे? ये प्रश्न है। जो डॉक्टरी की परीक्षा में बैठ रहा है कि अब हमारे लिए डॉक्टरी MBBS करना है तो उसका टेस्ट दिया जाएगा, तो क्या उसको ऐसे लगने लगता है कि हम डॉक्टर बन जाएंगे और हम इसमें निकल जाएंगे? ऐसा महसूस होने लगता है उसको?
माने उसकी देखो पात्रता अपन लोक में बोलते हैं कि होनहार बिरवान की हो चीखने पात्र, अथवा पूत की लक्षण पालने में भाषित होने लगती। तो जो जीव अपना आत्मकल्याण करने की जिसको रुचि जागृत हो गई, अभी सम्यक तो नहीं हुआ, तो उसको ऐसा लगता है कि अब वास्तव में बस इससे ये बात सही है और हमारे लिए अब आत्मबोध करके हम मोक्ष मार्ग में चल के अब ज़्यादा संसार में भटकेंगे नहीं, ऐसा उसको अभी आत्मबोध नहीं हुआ। पर जिसकी धुन सवार हो गई समझने की, आत्मकल्याण करने की, तो उसको ऐसा कि नहीं अब ये कार्य हम बिल्कुल करके, जैसे मान लो निहाल भाई का आता है कि उन्होंने अंदर में ऐसा बहुत इसके लिए बहुत तड़प रहे बहुत दिनों से कि हमारे लिए जो है भैया यार ये कार्य करना ही है, अपन को आत्मकल्याण के लिए अपन को जब तक आत्मबोध नहीं होगा जब तक तो कल्याण होगा नहीं। तो अब उपदेश सुन करके, पढ़ाई करके सब कुछ उन्होंने देख लिया था। अब उनके अंदर ऐसा महसूस हुआ आज तो जो है हम अपना ये कार्य कर ही लेंगे, जब तक हमारा कार्य नहीं होगा जब तक हम अब उठेंगे नहीं, इस कार्य को हम करके ही उठेंगे। तो ऐसा अंदर में महसूस होने लगता व्यक्ति को कि ये कार्य हमारा बनेगा। तो क्यों अपन को समझ में आ गया कि वाकई जो है ये कार्य करने लायक है और उसकी अपन ने विधि सीख ली, तो उसमें अपन निकल ही जाएंगे। तो ऐसा जब धुन सवार हो जाती है व्यक्ति को, तो उसको महसूस होने लगता है कि बस वास्तव में अपना ये कार्य अपन कर ही लेंगे अब तो ये जो है यहाँ पर जो सच्चे अर्थों में आत्मार्थीपना जिसके अंदर प्रकट हो जाता है, माने जिसके लिए अपन ये सोचो कि अब संसार सब तरफ से रुचता नहीं है, सब विध संसार सारा या हमें सुख नहीं, ये निर्णय हो गया पक्का कि वास्तव में यहाँ कहीं कोई सुख नहीं है। क्यों कि ऐसा उसके ज्ञान में भाषित होने लगता है कि अपन इतने रात दिन बेई खावो पीवो यो पहनो और बेई के बेई रोज ना भूखे के भूखे, बेई के बेई सब संकल्प विकल्प बेई लगे रहे, इनमें कारक हो है कोई अलग आत्म शांति का मार्ग कोई अलग है। वो जब तक अपन को जीवन में अपन नहीं समझेंगे, जब तक यहाँ अपन को कुछ दम नहीं है, इसमें का समय खराब करेगा। ऐसा उसके अंदर में जब पूरी संसार की असारता भाषित होने लगी, तो उसके लिए अपना स्वरूप ही सारभूत लगा कि इसके अलावा अपना हित नहीं कहीं। उसको स्वरूप अनुभव से कौन रोकेगा ये बताओ। रोकने वाले तुम्हारी मोह के भाव थे, पर का रुचि थी, तुम्हारी पर की आसक्ति थी। अब पर की तुम्हारी आसक्ति उड़ गई, तुम्हारी रुचि नहीं उसमें, बिल्कुल समझ में आ गया। अरे अपन देख रहे रात दिन पागलपन में लगे, का हो रहा है वही का वही रोजी ना खा लो, वही फिर चले जाओ, सोच कर आओ, फिर जाओगे तो भूखो, फिर खा ली जिंदगी पूरी, और आखिर में सब छोड़ के चलो जा, का मिलो इनमें। इतना उसकी समझ में आ गया कि यहाँ कुछ नहीं है, समय खराब करना है। अंदर में वास्तव में अपना ये जो अंदर में आत्म स्वरूप अपना जो चल रहा है, जिसमें निरंतर चेतना जागृति चल रही है, जानना ये अपनी सत्ता शाश्वत है। अब ये सत्ता का अपन साक्षात्कार जब तक नहीं करें, जब तक अपने लिए अब चैन नहीं है कहीं, तब उसके लिए जब बाहर में उसकी रुचि नहीं, रस नहीं, मन लगता नहीं, तब उसकी परिणति चूंकि है तो आत्मा ही की। अब वो आत्मा की परिणति पर में लगा रहा हो, तो अब पर को समझ में आ गया कि मैं अपनों कजू है ही नहीं है, अपनों सब कजू वास्तव में तो ये अपनी सत्ता है, इसी में है अपना। अब उसको समझ में आ गई, अब उसकी उधर रुचि लगेगी नहीं, रस आएगा नहीं, तो कौन उसको उधर से उधर लगाएगा और कौन अपने स्वरूप के अनुभव से बचाएगा, उसको रोकेगा। तुम्हारी वृत्ति रोकती थी, तुम्हारी वृत्ति वहां से हट गई, तब तुम्हारा ने कौन रोकेगा। तो तुम स्वयं ही हो, जिसमें विचार चल रहे वो तो शाश्वत सत्ता है। अब ये विचार थोड़े, अब बाहर की रुचि खत्म हो गई, बाहर के विकल्प टूट गए, अब ये आकुलता भी छोड़ के भैया अपना स्वरूप शांत है, निर्विकल्प है, जिसमें कोई विकल्प नहीं। विकल्प तो मोह से होते हैं, अपन इन विकल्पों से अपनी चैन नहीं पड़ेगी। जो भगवान बने हैं वे सब विकल्प छोड़ के, मोह के विकल्प छोड़ के बने हैं, क्योंकि सोचना अपना स्वभाव नहीं है, अपना स्वभाव शांत रहने का है। और अपन देखते भी हैं, कोई काम नहीं हुए तो अपन को कितनी शांति सुकून रहता है कि भैया हमें कछु नहीं है, हम तो बस पड़ी है। तो जब उसके लाने बिल्कुल कोई विकल्प नहीं होंगे, तो वही ऐसा निर्विकल्प होकर अपना स्वरूप अनुभव में आता है। ऐसा जब उसको धुन सवार हो जाती है, तो वो अपने ज्ञान में, जो ज्ञान जिस सत्ता में से निरंतर पर लक्ष्य करके संकल्प विकल्प में लगा रहता है, जब पर का अवलंबन नहीं लेता है,
तो अपनी सत्ता भी अपने अनुभव में आती है, उसमें सुपर प्रकाश रख सकती है। अगर अपन पर में उपयोग, क्योंकि छद्मस्त का उपयोग या तो उधर को जाने या अपने को जाने, जब वो पर के जानने से उपयोग हटा लिया तो अपना स्वरूप जानने में आए बगैर कैसे रहेगा? तो स्वयं जानने वाला है, तो सब अपने को स्वयं वो जानता है, निर्विकल्प हो गया, अनुभव होने लगता, उसको अनुभव होने लगता, उसमें उसको आनंद आता है, शांति मिलती है, तृप्ति मिलती है, निर्भरता आती है, ये सब आता है। तो उसके लिए उसके बिना फिर चैन ही नहीं पड़ता, उसी में उसको शांति रहती है, धारा प्रवाह उसी से जुड़ के जीता फिर वो। तो ये जो है, ये जिसको आत्मार्थीपना प्रकट हो जाता है, उसको लगने लगता कि अपन अब ज़्यादा संसार में भटकने वाले नहीं है, और अपने ज़्यादा संसार में भाव नहीं, अब तो अपन अपने में ही स्थिर होकर के संसार के, क्योंकि अब जब उसने, भाई संसार तो तुम्हारी रुचि से चलता था, अब तुम्हारी रुचि है ही नहीं है, तो कौन तुम्हें संसार में भटकाएगा बताओ? तो ये जो है ऐसा आत्मार्थी जो सच्चे अर्थों में होता है, उसको अपने ज्ञान में भाषित होने लगता है कि अपन अब ज्यादा संसार में भटकने वाले नहीं हैं। जो सच्चा आत्मा विद्यार्थी होता है, उसको पता पड़ता है कि वाकई में जो अपन बिल्कुल अच्छे तरीके से इसमें से निकले, अपने लिए कोई रोकने वाला नहीं। क्यों? कि उसका ज्ञान स्वयं, ज्ञान में सामर्थ्य, सब ज्ञान में तो सामर्थ्य इतनी है कि एक समय में 3 लोग सबको जानने की सामर्थ्य है। तो फिर ये तो अपना प्रयोजन का काम है, इसको तो अपन उसके ज्ञान में पहले आएगा जब ही तो उसकी विशुद्धि शुद्धि से ऐसा ज्ञान प्रकट होता है, उसको केवल ज्ञान। तो ये जो है, जो प्रश्न दिया था कि यहां पर प्रश्न था कि आत्मार्थी जिसे कि वास्तव में आत्मार्थ प्रकट हुआ है, वह निसंग रूप से निर्णय कर सकता है क्या कि मुझे अब भव नहीं है? कि हाँ, कर सकता है। ये दिया ना कि आत्मार्थी स्वयं ऐसा निर्णय कर सकता है, सम्यक दर्शन होने के पूर्व भी अपने को वैसी ऊष्मा माने होश, उसकी जागृति, ज्ञान में उसकी समझ पैदा हो जाती है। होश आए तो स्वयं उसके ज्ञान में निर्णय होता है। कोई ऐसा पात्र जीव हो तो वह अपनी भावना तथा आत्मार्थिता के आधार से वह यह निर्णय कर सकता है। उसको लगने लगता है कि हाँ, वह अपना वास्तव में अपना हित होने वाला है, अपन संसार में ज़्यादा भटकने वाले नहीं है। उसी के आधार पर तो उसको गुरु दीक्षा आदि देते हैं, गुरु उपदेश देते हैं कि भैया, जैसे मान लो अब गौतम गणधर थे, तो गौतम गणधर में दिखा कि भैया ये जीव पात्र है, अगर ये जो है सही इसको उपदेश दे दिया जाए तो इसकी समझ में आ जाएगा और ये जो है बहुत जल्दी अपना कल्याण कर लेगा। तो अब वहाँ जाके उसके सामने ऐसा माहौल प्रस्तुत किया गया कि उसको वो बस उस तरफ बढ़ गया, आगे बढ़ गया। वहाँ आकर के उसने जहाँ देखा और सुना, बस उसका भाव बदल गया, बदल करके अपना काम था तो उसके ज्ञान में सही बात समझ में आने लगी, बस अपने मार्ग में लग गया। तो ये तो जिसकी होनार अच्छी होती है उसको सहज ही ऐसा महसूस होने लगता है कि वास्तव में ये बात सही है, इसके अलावा और कोई बात सही नहीं है, इसी में अपना हित है। संस्कार तो जी, जैसे मान लीजिए भाव के जीव तो संग कोई आज को तो है नहीं है, जो निसर्ग सम्यक थे, अधिगमज है, तो पूर्व के संस्कार लेके आता है। टोटामल जी लिखा कि मेरी पूर्व संस्कार भली होनार बसात, मेरा अभी स्वाध्याय में, ग्रंथों के अध्ययन आदि में मेरा मन लग रहा है। पूर्व संस्कार, बस पूर्व के हमारे संस्कार कोई धर्म के थे, तो अभी हमारे लिए बिना दूसरों के पढ़ाए हुए भी हमें समझ में आने लगा। और अब हमारी होनहार अच्छी है, जब भाई हमें अच्छी बात समझ में आ रही, तो ये भी समझ में आ रहा है कि होनहार अच्छी है, पूर्व के संस्कार अच्छे थे, इसलिए वर्तमान में हम धर्म में लग गए। तीनों चीजें उसमें गर्भित हो जाती। अगर पूर्व के संस्कार अच्छे हों और आगे का भव्य सपना सुंदर हो तो अपन अच्छा काम करेंगे, गलत काम करेंगे नहीं। तो ये उनकी समझ में आने लगती। अरे हमें तो आज तक इन बातों की खबरें नहीं थी, हम कहाँ इस प्राप्त पर्याय में उलझ के रह गए थे। अरे इस पर्याय का काल तो थोड़ा है, यहाँ कितने दिन रुकना है, ऐसा उसके ज्ञान में आता है कि अरे बाकी अपन कहाँ पागलपन में उलझ गए, इतने कहाँ कितने दिन रहने अपन को, इतने तो अपन को जाने हैं, और जाने हैं तो अपन इतने क्या कर रहे थे, इतने की लाने का अपन अटक के रह गए, इतने के बारे में सोच रहे।
जहाँ अपन को ज़्यादा रहना ही नहीं है, थोड़े समय की जिंदगी है, और अपन वही के बारे में 24 घंटे पागलपन में लगे रहो, जो कौन सी समझदारी। उसको समझ में आ जाता कि भैया अपन को आगे जहाँ चलने हैं उतने की अपन तैयारी करो, इतने की लाने तो उदय प्रमाण व्यवस्था जो बनना है सहज बन जाएगी। ये जो है ऐसे आत्मार्थी जीव को अपने ज्ञान में पहले से ही भाषित होने लगता है। जिसने तत्व का निर्णय कर लिया, उपदेश सुनकर के समझ में आ गई बात, अब उसको लगता है कि नहीं वास्तव में यही काम करने लायक है और इस कार्य से अपना हित है, इसके अलावा अपना हित नहीं है कहीं पर, तभी वो इस कार्य को करेगा। तो ये जो है इस प्रश्न का इतना उत्तर समझ में है। आगे का प्रश्न देखिए। क्या उपदेश सुना और अपना काम कर लिया, अंदर मतलब गहराई से इतना सुन रहे हैं, इतना समझ रहे हैं, क्यों काम मतलब। देखो ऐसा है कि अभी अपन को समझ में आया ही नहीं है। जब नारकी जीवों को समझ में आ जाता है, त्रिहंचों को समझ में आ जाता है, तो उनका उपयोग फिर भटकता नहीं है, फिर उनका उपयोग फिर अपने में से विचलित नहीं होता। फिर शेर की समझ में आ गो, फिर उसका उपयोग भटको कि नहीं नहीं अरे ये तो ठीक है, बात ही है, अपन तो जो कजू खा रहे थे खाओ पियो वही सब अपन का करने से। तो नहीं लगता मतलब इस तरह से ये तो क्या है अपन के नहीं लगता, नहीं लगता तो अपन अभिप्राय में से नहीं बदलाव होगा क्या अभिप्राय। भाई देखो ये तो खुद को समझना है कि हमारा अभिप्राय बदल रहा हो कि नहीं बदल रहा हो, और काय बदल नहीं रहा हो तो क्यों नहीं बदल रहा हो। अगर अपन सही अर्थों में इधर धर्म से जुड़े हैं तो उसको ऐसा नहीं लगता है कि भैया हम नहीं बदल रहा है, नहीं समझ में आ रही। और उपयोग अगर जाता है तो औपचारिकता में, ऐसा नहीं जाता है कि बिल्कुल उसमें रस लेने लगे, परिस्थिति बसात जाएगा वहाँ से हटेगा। मूल चीज़ तो उसको अपनी जो जिसमें हित है बस उसी में लगता है। फिर जब जैसे शुरू में जिसको आत्मार्थीपना पकता है, दूसरी जगह मन ही नहीं लगता है, दूसरी जगह उसका कहूँ दिखते हैं कि मैं क्या रखूँ। जब हम जैसे मान लो हमें जब समझ में आ गया तो लौकिक पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। एक पुस्तक धर्म की साथ में ही रहते हो, जे धर्म की नहीं होती ऐसे लगा जैसे हमारे प्राण नहीं है आज, और उसी में ऐसे लगता है कि यही बात पूरी सही है, इसमें कुछ नहीं है, ये तो क्या है, सब औपचारिक बातें हैं झूठी। मान लो जैसे लौकिक जीवन के लिए मान लो वकालत की पढ़ाई है, तो वकालत की पढ़ाई क्या है कि तई से तुम्हें सिखा रहे एक बनावटी कानून कि अगर जो व्यक्ति है सो अपराध करे तो इसके ऊपर जाधारा लगा के इसको ऐसी सजा मिलने चाहिए। जो अपन ने रोड के नियम बना दे जी का अपन नहीं बना दे जी, तो कि भैया अपन को एक व्यवस्था बनाने हैं तो कैसी कैसी अपन को चलना चाहिए, नहीं तो अपन चल ले फिर ट्रैफिक में इतनी भीड़ में, तो उसको नियम बना दिए कि तुम इस तरीके से चलो, इस तरफ से चलोगे रॉन्ग साइड है, इस तरफ चलोगे गलत है, ऐसा नहीं करना। ऐसे ये अपन को लोक में जीना है, कर्म भूमि है, लोग अनेक प्रकार के क्रिमिनल हैं, कहीं कुछ ही है, तो भैया इनको अपन को राइट, इनको समाज में उद्दंडता ना हो उसके लिए उन्हें नियम कानून बना दें। अगर तुमने समाज में से इस प्रकार का किया तो तुम्हें इस अपराध की ऐसी सजा मिलेगी, ये करोगे तो इसकी ये सजा मिलेगी। तो अपन ने ये नियम बनाया, कहीं आसमान में से थोड़ी टपक गए। तो ये तो इतना ही की चीजें हैं, अपन जीने के लाने अपन ने सेट कर लें। परिवार में अपन सेट कर ले, भैया अपन बड़ो परिवार है तो जैसे पहले भैया देखो जो काम तुम करियो, जो तुम करियो, जो हम करें तो अपन सब काम हो जाए, न तो आप कैसे काम होंगे अपने से। तो जैसे अपन एक व्यवस्था बना लेते, तो ये तो लौकिक व्यवस्था है, कोई भी चीज है जिसे अपन ने तो एक लौकिक जीवन जीने के लिए अपन ने सेट करी। अभी हो क्या याद करने ज्यादा का रट नहीं हो, ये तो अपन को वैसे ही जन्म से अपन समझ में आ नहीं सब चीजें। पर जो चीज अपन को अपना त्रैकालिक जीवन शोधन की है, अब बात चीज अपन ने आज तक नहीं समझी, अब उस चीज को समझ के व्यक्ति उससे जुड़ जाए तो ये चीजें तो एक औपचारिक सहजता में सब होती रहती। तुम्हें का दम है ऐसा जो है जिसको बात तत्व की समझ में आने लगती है उसका मन नहीं लगता फिर यहां तक, क्योंकि थोड़े समय की जिंदगी थे कौन तुम्हारा साथ दे बारो। ये उदय प्रमाण व्यवस्था है, सब स्वार्थ के साथ ही थे, तन कहीं तुम्हारा एक दूसरे को स्वार्थ नहीं सदे, एक मिनट में तुम्हारे विपरीत खड़े हो जाते। ऐसा उसके ज्ञान में आता है
फिर वो अपने आत्महित के कार्य को ही पूर्ण सजगता से उसमें लगता है और वो समझ में आता है, वो उसमें जुड़ करके आनंद जीता है। फिर ये काम सब सहजता में साइड में चलते रहते हैं उसको जब तक, क्योंकि यहाँ अब उतनी ऊंचाई एक बार में कर नहीं पा रहा हूँ कि पूर्ण रूप में स्वरूप में स्थिर होके इसी भाव में मोक्ष हो जाए, वो अब इतना नहीं कर पा रहा। तो चलो भाई ठीक है, आगे अपन धीरे धीरे अपन अपनी एक रास्ता मिल गई, अब आगे अपन इसको कर लेंगे, अभी ठीक है। अभी तो अपन जितनो है उतनो अपने उस मार्ग पर चलत रहो, इसके बाद इससे आगे का अपन आगे कर लेंगे कार्य, इसको समझ में आता है। तो ये जो है, ये जो 500 जो तुम्हारे 605 नंबर का प्रश्न था कि हाँ आत्मार्थी को ऐसा निसंगपने निर्णय हो जाता कि अब वास्तव में संसार में अपन ज्यादा रखनेंगे नहीं, क्योंकि संसार में रखने वाला अपना मोह था, अपनी रुचि थी। अब उधर की रुचि हट गई, सभ्यत संसार असार भाषित हो गो, तो हमें संसार में भटकाएगा कौन? भाई तुम अपनी रुचि से अपने मोह से भटक रहे थे, अब तुम्हारा मोह है ही नहीं है, समझ में आ गया, कहीं मने नहीं लगा, तब तुम्हें संसार में कौन रख रहा है? बताओ कौन भटकाएगा? इसलिए उसको समझ नहीं लगता कि अपन को अब ज्यादा संसार में नहीं रहना, ज्यादा अपन संसार में भटकने वाले नहीं। प्रश्न 506 नंबर का है, ज्ञानी परिणमन की अपेक्षा से क्या विकार का कर्ता भोक्ता होता है? क्या प्रश्न है? ज्ञानी क्या अपने विकारी परिणामों का कर्ता भोक्ता होता है? कौन सा परिणमन? विकारी परिणाम। ज्ञानी परिणमन की अपेक्षा क्या अपने विकार का जो परिणमन हो रहा है, क्या उसका कर्ता भोक्ता होता है? अर्थात उसको वही करता है और उसका फल क्या वो आकुलता भोगता है क्या? ये प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है? सम्यक दृष्टि हो गया कोई और अभी पूर्ण वीतराग नहीं हुआ है और उसके जीवन में अभी राग द्वेष चल रहे हैं अंश से, तो क्या उसको वही करता है कि कोई और करता है? और क्या उसका फल वो भोगता है कि नहीं, आकुलता भोगता है कि नहीं? ये प्रश्न है। समझ में आया प्रश्न कि नहीं आया? ज्ञानी हो जाने के बाद क्या जो उसके जीवन में अभी विकार चल रहे हैं, जो अभी हाँ कसाय अस्थिरता जन्य जो उसका जीवन चल रहा है, उसको कौन वही करता है कि कोई और करता है? और क्या उसके फल को वो भोगता है कि नहीं भोगता है? ये प्रश्न है। अब उसका वो समाधान जो दिया है उसको पढ़ेंगे। पढ़ो संदेश इनको पढ़ो। समाधान, ज्ञानी परिणमन की अपेक्षा कर्ता भोक्ता है, परंतु उसको स्वामित्व बुद्धि नहीं है, इसलिए वह कर्ता भोक्ता नहीं है, ऐसा कहा है। तथापि अस्थिरता में रागादि है। क्या है प्रश्न? क्या है उत्तर? दो दृष्टिकोण है उसमें। दो दृष्टिकोण कौन से हैं? कि ज्ञानी का जो परिणमन हो रहा है, उस परिणमन का कर्ता तो ज्ञानी ही है, कौन करे उसको? क्यों कि कर्तापने की परिभाषा दी है, या परिणमति सा कर्ता। जो जिस परिणाम रूप जी रहा है उसका कर्ता वो ही द्रव्य है, दूसरा तो है ही नहीं। परंतु दूसरी विवक्षा, अब वो समझ लिया कि ये कार्य गलत है, ये कार्य अपन को अपने हित में नहीं है, ये तो अपना दोष है, तो अब वो उसका करना नहीं चाहता है, रुचि नहीं है, पर अभी मजबूरी है। क्या मजबूरी है? कि अभी पूर्ण वीतराग दशा हुई नहीं और वो वीतराग दशा चाहता है, परंतु अभी वीतराग दशा होने की स्थिति दिख नहीं रही। माने ऐसा सोचो कि कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है, अब वो सोचता है कि भैया नौकरी करना तो ये वास्तव में अपना काम नहीं है, अच्छा काम नहीं है, दूसरों के यहाँ पर नौकरी करें, अपन तो बढ़िया अपने स्वाधीनता से जीने चाहिए। अब पर उसके पास कोई व्यापार अपना खुद का नहीं है, उसके पास इतनी पूंजी नहीं है तो वो नौकरी नहीं करे, तो अब क्या करेगा? अब उसको समझ में आ गया कि भैया अपन भी अपनी पूंजी बना करके और अपना सेल्फ अपना व्यापार करेंगे, अपन को ये नौकरी नहीं करना है।
तो अब धीरे धीरे अपन अपनी पूंजी बढ़ाएं। अगर अपन को अपनी खुद की दुकान खोलना है तो अपने पास पूंजी तो होनी चाहिए, अभी पूंजी तो है नहीं है। अब वो धीरे धीरे क्या करेगा कि अपनी पूंजी बनाएगा, धीरे धीरे नौकरी करते करते उसी में से अपनी पूंजी बनाना चालू करेगा, और धीरे धीरे अपनी पूंजी इकट्ठी हो जाएगी तो वो नौकरी छोड़ के अपनी स्वयं की सेल्फ दुकान चालू कर लेगा। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीव सोच रहा है कि वास्तव में अपना जीवन तो रहना चाहिए अपने स्वास्थ्य पूर्ण भीतरा। अब अपन को आंशिक रूप में तो अपन ने धीरे धीरे अपन ने सोच लिया कि अपने स्वरूप में ही शांति है, सुख है, निराकुलता है, यहाँ बाहर में तो है नहीं कुछ भी। तो अब चूंकि अब अपने पास उतना आत्मबल नहीं है कि अपन स्वरूप में स्थिर होकर पूर्ण भीतराग हो जाए, परंतु अपन को काम तो यही करना है। पर अभी अपन जितनी सामर्थ्य धीरे धीरे अपना बल बढ़ाएं और आगे जाके अपन पराधीन सब पराश्रय छोड़ के अपनी स्वयं की साधना करके पूर्ण भीतराग दशा रूप जिएंगे। तो अब उसकी रुचि स्वामित्व, ये कार्य करना नहीं। जैसे नौकर काम कर रहा है मालिक का, पूरे काम दुकानदारी सब रुपया पैसा, पर उसमें स्वामित्व नहीं है कि ये अपना है, कुछ स्वामित्व तो उसका टूट गया उसमें कि भैया अपना ये नहीं है तो दूसरों का है, तो अपनी नौकरी है, अपना काम तो अपना स्वयं का ही व्यापार करके वो अपनी पूंजी है। अब वो अभी नहीं, धीरे धीरे अपन अपनी पूंजी बढ़ाएं और फिर अपनी दुकान खोल के नौकरी छोड़ देंगे। तो ऐसी सम्यक दृष्टि क्या करता है, अंदर में उसने समझ लिया कि अपना तो वास्तव में ये है जीवन, स्वाश्रय जीवन जीना ही जीवन है, पराश्रित जीवन ये कोई जीवन नहीं है। पर अब वो पूर्ण स्वाश्रित अभी हो नहीं पा रहा है, तो क्या करेगा, अभी श्रद्धान में रखेगा और धीरे धीरे अपना आत्मबल बढ़ाने की तरफ प्रयत्न करेगा। और जिस दिन उसको ऐसा बल आ जाएगा उस दिन सब पराधीनता छोड़ के स्वाधीनता में आ जाएगा। तो सम्यक दृष्टि को दो धाराएं चालू हो गई, एक अपनी स्वाश्रय की बराबर अपना उसको अनुभव हो रहा है कि ये इसमें जीवन में शांति है, इसमें अपन को शांति नहीं है। पर अभी चूंकि अपनी मजबूरी है तो अपन अभी कुछ दिन के लिए करना पड़ेगा, अभी वो खुद ही कर रहा है उस कार्य को, पराधीनता का नौकरी का कार्य उसी का ही है, कोई दूसरा थोड़ी उसको करवा रहा है। पर वो उसकी रुचि का नहीं है, वो उसके स्वामित्व वाला नहीं है, वो उसकी मजबूरी वाला है। अब अपनी स्थिति जब तक नहीं बढ़ी तब तक अपन वो कर रहा है, तो वो एक व्यवहारिक कर्तव्य औपचारिक कर्तव्य समझ के कर रहा है, पर साथ में नहीं करना चाह रहा है, उसमें अपना पना भी नहीं है, उसमें उसको धर्म बुद्धि भी नहीं है, हित बुद्धि भी नहीं है, परंतु अभी मजबूरी है वो कर रहा है। तो ऐसा जागृत होकर वो करता है और धीरे धीरे अपना आत्मबल बढ़ाता है और वहां से हटके और पूर्ण अपने स्वाश्रय में आकर के पूर्ण अपनी वीतराग दशा में जीता है। कर्मधारा और ज्ञानधारा चारित्र की अपेक्षा बोलते हैं। जितने अंशों में वीतरागता हो गई उतनी ज्ञानधारा है, उतनी उसकी पूंजी इकट्ठी हो रही है, उतना उसका स्वयं का जीवन है, और जितनी जितनी अभी पराश्रय की वृत्ति है उतनी उतनी वो अभी क्या है, कसाय के रूप में जीवन जी रहा है। पर उसे विवेक है, जागृति पूर्वक जी रहा है, बेहोशी से नहीं जी रहा है, स्वामित्व बुद्धि नहीं, कर्तृत्व बुद्धि नहीं, हित बुद्धि नहीं, उसमें उसकी हे पने की बुद्धि बढ़ रही। कब छोड़े अपने, कब छोड़े। दृष्टांत के रूप में ले लो अपन, जैसे जेल में होते हैं कैदी, उनसे काम कराया जाता है, करते कि नहीं करते, पर अंदर में उनके करने में क्या कितनी रुचि है, पर नहीं करेंगे तो वहां पर आप रह नहीं सकते। तो काम कर रहे, भी खुद ही कर रहे, पर मजबूरी में कर रहे, उसमें स्वामित्व नहीं, कर्तृत्व बुद्धि नहीं, उसमें रुचि नहीं, पर फिर भी कर रहे कि भैया जैसे ही अपना यहां से अपनी क्या होगी, समय खत्म होगा, पूरा टाइम जितनी समय अपन को यहाँ पर अब कैद में, तब तक अपन को मजबूरी है। जैसे ही अपन को लगेगा कि हमारा टाइम खत्म, वहीं उसी समय जैसे होगा तो छोड़ो और अपने घरे आ गए। ये स्थिति सम्यक दृष्टि की संसार में चलती है। समझ में आ गया कि ज्ञानी विकारी परिणामों का कर्ता भी है, परंतु उसका स्वामित्व नहीं, करने की रुचि नहीं, रस नहीं, इसलिए एक दृष्टि से वो उसको करता हुआ भी नहीं करता है। अरुचि से जो काम कर रहा है वो नहीं करने जैसा है,
जिन बच्चों को जैसे मान लो कोई काम कराऊं नहीं अपन को और खेलने की रुचि है तो अब करत भाई भी नहीं कर रहे, भी तो इंतजार में है कि कब ये मौका मिले हम भागे छोड़ के। कर्तव्य शक्ति और अकर्तव्य शक्ति। कर्तव्य शक्ति अपने ज्ञान में करता है इसलिए कर्तव्य शक्ति, और पर का करता है इसलिए अकर्तव्य शक्ति। अपना स्वभाव नहीं है, अपना स्वभाव वो अपने लिए अकर्तव्य शक्ति है। पर का नहीं करने का स्वभाव है, अपना कार्य करने का स्वभाव है, इसलिए अपने कार्य करने की कर्तृत्व पने की तुम्हारी शक्ति है और पर के कार्य नहीं करने की अकर्तृत्व पने की शक्ति तुम में विद्यमान है। ऐसा तुम्हारा स्वभाव है कि तुम अपना कार्य तो करो सहज, पर का कार्य नहीं करो। इस प्रकार ये अपने सारे प्रश्नोत्तर जो है एक आत्मकल्याण से संबंधित सारे के सारे प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। अब इनमें अपन को क्रम से इन विषयों को अपन देखें, समझें, अपने जीवन में देखें कि अपन कहाँ खड़े हुए। दो ही प्रश्न ठीक है कि और चलने को यही कोई ठीक है। चलो ठीक, दो समय हुआ तो जयपुर में भी चल रहा है आज, बहुत बढ़िया, इसी पे चली है आज। काय शादी का 20-25 लेडीज हैं, वो एक दूसरे से इसी संबंधित के सहानुभूति के प्रश्न उत्तर वो कर रहे हैं। संजय जीवन है ना, वहाँ विधान वगैरह चल रहा है। कहाँ पे? जयपुर विश्वविद्यालय में स्मारक, पूरा यही चल रहा है। हाँ द्वादशांगिनी पंच परमेष्टि आज भाभी ने बोल कर